चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो कल हमने जो था वो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था और उसके हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए बाकी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू। बोलेंगे विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन। तो ये जो हमने अभी तक जितने भी व्हीकल्स पढ़े आपको उनके जो है वो नाम बताने के लिए बोला कि कौन कौन से व्हीकल्स ऐसे जिनके थ्रू उन्होंने ट्रैवल किया। तो हम जल्दी से लिख लेते हैं। एक तो हमने क्या देखा, एक देखा कि वो ट्रेन के थ्रू ट्रैवल किए जो मेट्रो जैसी थी हमारे पास। ठीक है, फिर एक जब जो केरला गई थी उन्होंने बोट का इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर एक ने जो है वो बस का भी इस्तेमाल किया था जाने के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास हो गया एरोप्लेन जिसके थ्रू उनका भाई आया हुआ था। ठीक है, वेडिंग के लिए एरोप्लेन हो गया। फिर हमारे पास हो गया रिक्शा, जो जहाँ पे हमने देखा था कि जो अपनी नानी के घर जाने के लिए उसके माँ छोटू को रिक्शा की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, हॉर्स के थ्रू जो वो दादी को उन्होंने घर तक पहुंचाया था, हॉर्स हो गया हमारे पास। फिर और कौन सा था हमारे पास, कार टैक्सी हो गया, उनके थ्रू भी गए थे, हमने देखा था ऐसा। और कौन सा हो गया, हाँ पालकी, जहाँ पे उसकी जो बुआ थी जिस शादी के बाद एंड में गई थी तो वो पालकी के थ्रू भी गई थी। ठीक है, और हाँ वो जो ऑक्सन कार्ट भी आप लिख सकते हो, बैलगाड़ी को हम ऑक्सन कार्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेस रिटर्न बिलो, राइट द बॉक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अलग अलग जगह बताई गई है। अब आपको अपने घर से जो है वो इन सारी जगह के ऊपर जाना है, तो आप किसके थ्रू जाना चाहोगे वो आपसे पूछा गया। जैसे मान लो कि अगर आपको मार्केट जाना है, ठीक है, तो आप मार्केट कैसे जाओगे। अगर आपके घर से नजदीक है मार्केट तो आप ऑन फुट चले जाओगे, और अगर दूर है तो आप वहां पे रिक्शा के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन है कि अगर आपके घर से वो मार्केट कितनी दूर है। ठीक है, फ्रेंड्स हाउस, तो फ्रेंड्स के हाउस जाने के लिए तो आप अगर आपके फ्रेंड का हाउस सेम है, अगर आपके फ्रेंड का हाउस नजदीक है तो आप ऑन फुट चले जाओगे, और अगर आपके फ्रेंड का घर दूर है तो आप अगेन रिक्शा लेके जा सकते हो। ठीक है, फिर आगे बोला है नानीज हाउस, तो ऑब्वियसली नानी का घर जो है वो दूरी होता है ज्यादातर, तो हम जो है वो टू व्हीलर के ऊपर भी जा सकते हैं। जो टू व्हीलर्स होते हैं लाइक बाइसिकल हो गया या फिर हमारे पास बाइक वगैरह हो गया, तो हम टू व्हीलर के ऊपर भी जा सकते हैं, कार के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें अक्रॉस द सी जाने की, अगर हमें सी के पार जाना है, क्रॉस द सी जाना, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो हमें शिप की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम जो वो शिप में जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये। अक्रॉस अ रिवर, रिवर में जाने के लिए हमें शिप की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे हम सिंपल बोट के थ्रू चले जाते हैं। जो शिप होते हैं बड़े बड़े से जो जहाज होते हैं, ठीक है, शिप, उनके थ्रू जाते हैं हम, जो समुद्र होता है। ठीक है, रिवर के लिए हम बोट का इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे बोले रिलेटिव हु लिव इन अ हिली एरियाज, की ऐसे रिलेटिव जो हिली एरियाज में रहते हैं वहां पे आप किसके थ्रू जा सकते हो, जो स्मॉल बस होती हैं। ठीक है, वहां पे छोटी छोटी सी बसें चलती हैं, या फिर हम हॉर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने पहले भी देखा। ठीक है, और अगर आपको स्कूल जाना है तो स्कूल जाने के लिए हम जनरली स्कूल बस होती है उसके थ्रू जाते हैं, या स्कूल के लिए जो गाड़ी लगी होती है उसके थ्रू जाते हैं। ठीक है, हाउ वुड यू कीप योर सेल्फ सेफ वाइल ट्रेवलिंग। अब आपको बोलेगा कि आप किस तरह से जो है हाउ वुड यू कीप योर सेल्फ सेफ वाइल ट्रैवलिंग, कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप किस तरह से खुद को सेफ कर सकते हो। तो ये आपने अपने अपने पेरेंट्स से पूछना है, हाउ वुड यू कीप योर सेल्फ सेफ वाइल ट्रैवलिंग, तब कैसे जो है वो सेफ रहते हो जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हो। तो कैसे रहते हैं सेफ, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि जो बस है वो, अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हमने सीट बेल्ट लगाई है अच्छे से या नहीं लगाई। अगर हम कार के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं अच्छे से मास्क वेयर करके हम खुद को सेफ रख सकते हैं, ताकि हमें कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, next is write in front of each picture what the vehicle is used for in the space provided, draw the picture of some other vehicles, write their name and what they are used for and all these vehicles used for our travel के लिए। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया कि यहाँ पे व्हीकल बताया गया है और उसका किस लिए इस्तेमाल होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है, और आपको जो है वो खाली स्पेस दिया गया है जहाँ पे आपने जो खुद एक व्हीकल ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज के ऊपर ये जो खाली स्पेस है, यहाँ पे आपने 2 व्हीकल ड्रॉ करने हैं और उनका इस्तेमाल किस लिए होता है वो आपने बताना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सबसे पहले, तो इसे हम बोलते हैं हैंड कार्ट। ठीक है, इसका नाम होता है हैंड कार्ट।
ठीक है, इसे हम हैंड कार्ट, जैसे हमने ऑक्सन कार्ट देखी थी ना बैलगाड़ी, वो बैल के हाथ थ्रू चल रही थी, ये जो है वो हैंड कार्ट, जिसके हैंड के थ्रू धक्का लगाते हैं। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो सब्जी वगैरह बेचने वाले होते हैं वो इसके ऊपर जब वो सामान लेके आते हैं, तो ज्यादातर सेलिंग कार्ट हम इन्हें बोलते हैं कि सेलिंग के लिए, सेलिंग आर्टिकल्स के लिए हम इनका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी लोड को कैरी करने के लिए, ठीक है, कैरिंग लोड, ठीक है, लोड को कैरी करने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये जो है हमारे पास मेल वैन है। अगर आपको ये सिंबल नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे मेल वैन है ये, ठीक है, जैसे जिसके थ्रू हम जैसे चिट्ठियां वगैरह भेजते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेल वैन। ठीक है, ये हमारे पास है मेल वैन, और इसको हम किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारे अलग अलग पार्सल्स होते हैं, जो हमारे अलग अलग एनवेलप्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, उनको ये कैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैरिंग लेटर्स, पार्सल्स और एनवेलप्स, ठीक है, एटसेट्रा, इन सबको ये कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, इसे हम बोलते हैं थ्री व्हीलर साइकिल, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 व्हील्स नजर आ रहे होंगे, तो इसको हम बोलते हैं थ्री व्हील्ड साइकिल। ठीक है, दिस इज अ 3 व्हील्ड साइकिल, और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें हम कैरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किए जाते हैं, डिसेबल पर्सन टू मूव देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो ज्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैरिंग किसे, जो पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, कैरिंग पेशेंट्स, और जो डिसेबल पर्सन होते हैं, डिसेबल persons to move them from one place to another, from one place to another। ये हो गया हमारे पास यूज्ड फॉर। नेक्स्ट इज, ये क्या है हमारे पास, ये है ट्रैक्टर। ये तो बहुत अच्छे से आपको पिक्चर से पता लग रहा होगा, ये ट्रैक्टर है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, इन फील्ड फॉर टिलिंग के लिए। ठीक है, तो इसका हम नाम लिख देते हैं पहले यहाँ पे, ये है हमारे पास ट्रैक्टर, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम फील्ड में, इनकी खेतों में टिलिंग के लिए, मतलब कि वो जो हम करते हैं ना, प्लगिंग टाइप करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर टिलिंग। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसका वर्क लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे बताया गया, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास बस। ठीक है, डबल डेकर बस है, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 फ्लोर नजर आ रहे होंगे इसके अंदर, तो ये हमारे पास क्या है, डबल डेकर बस। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका नाम, ये हमारे पास है डबल डेकर बस। ठीक है, ये डबल डेकर बस है, और इसके लिए यूज क्यों किया जाता है, कैरिंग पैसेंजर्स के लिए। ठीक है, पैसेंजर्स को ले जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कैरिंग पैसेंजर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम्बुलेंस। ठीक है, ये तो आपको देख के पता लग रहा होगा क्या है, ये एम्बुलेंस, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं कैरिंग पेशेंट्स। ठीक है, कैरिंग पेशेंट्स टू एंड फ्रॉम हॉस्पिटल्स। ठीक है, मतलब हॉस्पिटल से आने और ले जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे तो आपने जो वो कोई भी 2 अपनी वजह से व्हीकल ड्रॉ करने, सुंदर सुंदर से ड्राइंग बनानी है सभी बच्चों ने। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे मान लो साइकिल बना दो, स्कूल बस बना दो, रिक्शा बना दो, आप इनको बना के उनके आगे उनके काम भी लिख सकते हो और नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया नेम सम व्हीकल्स आर गिवन इन द सेंटर ऑफ द व्हील, ज्वाइन दीज ऑन वन साइड ऑफ द नंबर ऑफ व्हील्स, ईच व्हील्स हैज एंड ऑन द अदर, ज्वाइन देम टू व्हाट इज यूज टू रन देम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो सेंटर में बहुत सारे व्हीकल्स नजर आ रहे होंगे, आपने जो है वो इन्हें मैच करवाना है एक तरफ को कि यहाँ इनमें कितने व्हील्स होते हैं, और एक तरफ को उन्हें बताना है आपने कि उनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बस से। ठीक है, तो बस के अंदर कितने व्हील होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास 4 व्हील, तो हम यहाँ पे इसको मैच करवा देंगे। ठीक है, और मोड ऑफ रन, वो कैसे चलती है, मोड ऑफ रन उसका क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन 4 व्हीकल्स। अच्छा, यहाँ पे मोड ऑफ रन है इसका, ड्रिवन बाय हैमर, एनिमल्स, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल और गैस। कैसे चलती है, वो डीजल से चलती है बस हमारे हमेशा ना, डीजल पेट्रोल वगैरह चीजों से चलती है। उसके बाद हमारे पास है
बुलॉक कार्ट, यानी कि जो मैंने आपको बताई थी जो बैलगाड़ी होती है, ठीक है, उसमें कितने व्हीकल थे, आगे 2 जो है वो बैल लगे होते थे और पीछे जो वो 2 जो पीछे बना होता है कार्ट, उसके ऊपर भी 2 व्हीकल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 व्हील्स, ठीक है। और वो चलते कैसे हैं, ड्रिवन बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू हम उन्हें चलाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कार्ट। अगर सिर्फ कार्ट है हमारे पास, ठीक है, अगर उसमें बुलॉक नहीं लगा तो उसमें 4 व्हील्स थे। अभी हमने डायग्राम में भी देखा पीछे कि ये जो थे इसमें कितने व्हील लगे हुए थे, 4। ये सिंपल कार्ट है हमारे पास, ठीक है, या हैंड कार्ट आप बोल सकते हो। तो इसमें कितने व्हील्स होते हैं, 4। तो यहाँ पे हमने कर दिया 4 व्हील्स होते हैं। और वो चलते कैसे हैं, ह्यूमंस के थ्रू, क्योंकि हम उन्हें हैंड्स के थ्रू करते हैं, तो ड्रिवन बाय ह्यूमंस। तो ये हो गया हमारे पास ह्यूमंस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, स्कूटर। तो स्कूटर में कितने व्हील्स होते हैं, 2 व्हील्स होते हैं। हम सबको पता है स्कूटर 2 व्हील्स होता है। और वो चलता कैसे, सेम पेट्रोल और डीजल वगैरह से चलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया, रिक्शा। रिक्शा में कितने व्हील्स होते हैं, जो रिक्शा होते हैं उसमें 3 व्हील्स होते हैं, एक आगे होता है पीछे 2 होते हैं, ठीक है। तो रिक्शा के लिए हमारे पास हो गया 3 व्हील्स, ठीक है। और वो जो चलाते कैसे हैं, ड्रिवन बाय ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस चला रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कार। कार में कितने व्हील्स होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं। और वो चलती कैसे, अगेन पेट्रोल और डीजल से, ठीक है। आगे हमारे पास है मेट्रो रेल। जो मेट्रो रेल होती है उसमें जो वो मोर देन 4 व्हीकल्स, उसमें बहुत सारे आपने रेल देखी होगी, उसमें इतने सारे व्हीकल्स होते हैं, इतने सारे व्हील्स होते हैं, सॉरी व्हील्स होते हैं मोर देन 4। और वो चलती कैसे, वो चलती है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। जो मेट्रो वाली होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल ट्रेन। उसमें भी 4 से ज्यादा व्हील्स होंगे। और वो चलती कैसे है, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी, आप दोनों कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे दोनों। उसके बाद है हमारे पास बोट। तो बोट में तो कोई व्हील होता ही नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हम किसी भी के साथ भी इनके साथ मैच नहीं करेंगे। और वो ड्रिवन कैसे होती है, उसको चलाते तो ह्यूमन ही है ना, तो उसको हम यहाँ पे मिला देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रक। तो ट्रक में जो है वो 4 से ज्यादा व्हील वाले भी ट्रक होते हैं, ठीक है, और तो हम जनरली यहाँ पे 4 वाला ले लेते हैं। और वो चलते कैसे हैं, डीजल और पेट्रोल से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बाइसिकल। तो बाइसिकल में कितने व्हील्स होते हैं, 2 व्हील्स होते हैं। तो इसको आप मैच करवा दो यहाँ पे, ठीक है। आपको भी ये खिचड़ी जैसी लग रही है, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे मैच करवाते जाओ, ठीक है। और ये चलाता है कौन है बाइसिकल को, हम चलाते हैं, ह्यूमंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल के अंदर भी 2 व्हील होते हैं, मतलब बेसिकली जो आपकी बाइक वगैरह होगी उसमें भी 2 ही व्हील्स होंगे। और उनको वो चलते कैसे हैं, गैस व डीजल वगैरह से, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया है, आगे चलते हैं। आगे ये चैप्टर काफी लंबा है, तो आज की वीडियो में कंप्लीट करवा ही देती हूँ मैं, ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ डिड पीपल ट्रैवल 50 years ago एंड वेयर द प्रेजेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल अवेलेबल एट द टाइम ऑल्सो। यहाँ पे आपको बोले कि आपने अपने बड़ों से पूछना है कि हाउ डिड पर्सन ट्रैवल 50, आज से 50 साल पहले लोग जो वो कैसे ट्रैवल करते थे। वर द प्रेजेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल अवेलेबल एट द टाइम, कि जो अभी हमारे पास अलग अलग जो ट्रैवल करने के लिए जो तरीके जैसे ट्रेन, बस, कार है, वो उसमें भी होती थी या नहीं होती। तो आप सबने ये जो क्वेश्चन है वो अपने घर वालों से पूछना है। तो आप जनरली अगर उनसे पूछोगे तो अगर आप बात करो तो आप बताएंगे कि 50 ईयर अगो जो लोग थे वो ज्यादातर पैदल चलते थे, या फिर ज्यादातर बस, कार, बस के थ्रू, एक आधी बस होती थी उस समय, या फिर वो बैलगाड़ी के थ्रू चलते थे, और टांगा, रिक्शा वगैरह। और अभी जो प्रेजेंट डे जो हमारे पास बसेस हैं, जेट प्लेन्स है, वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते थे, ठीक है। तो आपने ये पूछना भी है घर से। तो अगर आप जनरली बोलोगे तो लोग जो है पहले कैसे ट्रैवल करते थे, कार्ट्स के थ्रू, या फिर ऑन फुट, ठीक है, या तो पैदल चलते थे वो, या तो ऑन फुट चलते थे, या फिर वो चलते थे जो रिक्शा वगैरह हो गए उनके थ्रू चलते थे, ठीक है, या फिर एक आधी बस होती थी उनके थ्रू चलते थे, ठीक है। और अभी जो प्रेजेंट जो है वो उस समय के अवेलेबल नहीं होते थे, तो वो नो आ जाएगा। कैन यू इमेजिन विच व्हीकल्स पीपल विल यूज फॉर द 20 years फ्रॉम नाउ, आस्क योर फ्रेंड मेंबर्स एंड फ्रेंड्स एंड फिल इन द टेबल एंड यू कैन ऐड मोर, ठीक है। तो होम आपने जो अलग अलग लोगों से पूछना है, और उनसे पूछना है कि पहले, आज से 20 साल पहले जो थे वो किस किस तरह के जो वो व्हीकल्स लोग यूज करते हैं। जैसे आपको क्या लगता है कि अब से 20 साल पहले जो वो क्या होता होगा, ठीक है। तो आपने मान लो यहाँ पर लिख दिया रिक्शा, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड से पूछा, उसने मान लो बता दिया बस, चाचा जी ने आपको बता दिया कार, ठीक है। अब मैं आपको बोला कैन यू इमेजिन विच व्हीकल पीपल विल यूज फॉर
ट्रैवलिंग 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आपसे ये नहीं पूछा गया कि आज से 20 साल पहले, आपसे पूछा गया अब से 20 साल बाद लोग जो वो कौन कौन से व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे। आपने बता दिया रिक्शा, फ्रेंड ने कार बता दिया, चाचा जी ने आपको कार बता दिया, टीचर ने आपको बता दिया मेट्रो हो गया या बुलेट ट्रेन के बारे में बता दिया, ठीक है, वो चल सकती हैं या चलती भी हैं अभी। अब आपने और किससे पूछना है, अपने जो है वो मदर से पूछ लिया आपने, ठीक है, अपने ब्रदर से आप पूछ सकते हो, अपनी सिस्टर से आप पूछ सकते हो, और फिर आपने आगे लिखना है कि उन्होंने क्या बताया कि आज से 20 साल बाद लोग जो है वो कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए। नेक्स्ट इज योर ओन ट्रेन, आपकी अपनी ट्रेन है। विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर मेक अ टॉय ट्रेन यूजिंग एम्प्टी मैच बॉक्सेस। देखो आपको यहाँ पे ये जो है वो खाली मैच बॉक्स है, इनकी माचिस की डिब्बियां हैं ये सारी, और यहाँ पे जो है वो आपने जो आपके बॉटल के जो ढक्कन होते हैं उनका इस्तेमाल करके यहाँ पे इनकी व्हील्स बना दी, और ये हमारे पास बन गई है रेलगाड़ी। तो आपको बोलेगा कि आपने अपनी ऐसी खुद की टॉय ट्रेन बनानी है, ठीक है। इफ एनीबडी मेक्स अ चुक चुक साउंड यू नो एट वंस दैट इज बीइंग मेड फॉर अ ट्रेन, ठीक है, अगर कोई हो तो वो चुक चुक की साउंड भी बना सकता है, ठीक है। फ्रॉम द साउंड गिवन बिलो कैन यू टेल विच व्हीकल इज इट, वन एग्जाम्पल इज गिवन। जैसे आपको ये अलग अलग साउंड्स दिए गए हैं, आपने बताना है कि कौन से व्हीकल की ये साउंड है। जैसे चुक चुक है तो चुक चुक साउंड किसकी होती है, ट्रेन की होती है, ठीक है। जैसे पौ पौ जो ट्रेन आवाज होती है वो ज्यादातर किसकी होती है, ट्रक होती है, उनकी आवाज होती है ऐसी बहुत ही लाउड जैसे। उसके बाद घर घर की जो आवाज होती है वो किसकी होती है, वो जो मोटरसाइकिल्स होती है ना उनमें ऐसे घर घर की आवाज आती रहती है। उसके बाद पी पी, तो वो तो छोटी छोटी जो पी पी की आवाज आप स्कूटर की या कार की मान सकते हो। टप टप की आवाज जो होती है वो हॉर्स की होती है, जो हॉर्स के पैर हैं जब वो चलते हैं उसके उनसे टप टप की आवाज आती है। और नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिंग ट्रिंग, तो ट्रिंग ट्रिंग आवाज हमें कहाँ से मिलती है, बाइसिकल से, ठीक है। तो ये अलग अलग आवाजों के हिसाब से हमने पता लगा लिया कि कौन सा व्हीकल होगा। These are the sounds of a single vehicles. How does it sounds when many vehicles run together on the road making a different noise? Isn't there a lot of noise? अब आपको बोला गया ये जो है कि जब ये तो एक एक व्हीकल की आवाज होगी, पर आपको बोला गया कि जब आप रोड पे चलते हो तो बहुत सारी जो है वो नॉइस हो जाती है कि बहुत सारे जो व्हीकल चले होते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि वो अलग अलग तरह का शोर मचाते हैं। तो isn't there a lot of noise? तो आप बोल सकते हो यस देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइस होती है, यस, ठीक है। आपने सिंपल लिखोगे आप यस ऑल साउंड्स मिक्स, ठीक है, और प्रोड्यूसिंग अ लॉट्स ऑफ नॉइस, ठीक है, यस आप यहाँ पे लिखोगे। रुको मैं आपको कॉपी के ऊपर लिखवा देती हूँ। यस आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, यस ऑल साउंड्स, जितनी भी साउंड्स होती हैं अलग अलग व्हीकल्स की वो मिक्स हो जाती हैं टू गिव पी पी, ठीक है, पी पी आती है हमें, ट्रिंग आती है हमें, पौ आती है, घर जो भी अभी हमने बात सारी साउंड्स बताई अलग की सबकी, वो इस तरह की सारी आवाज आ जाती हैं और वो प्रोड्यूस कर देती हैं बहुत सारा नॉइस, प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ नॉइस। मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कि यस ऑल साउंड्स मिक्स टू गिव पी ट्री पौ घर पी और प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, के वो बहुत सारा शोर मचाते हैं। आगे आपको बोला गया है वेयर हैव यू हेयर द मैक्सिमम नॉइस, आपने जो वो सबसे ज्यादा जो है वो जो शोर है वो कहाँ सुना है। तो जहां पे भी बहुत ज्यादा बिजी मार्केट होता है तो वहां पे बहुत सारे व्हीकल्स भी होते हैं और मार्केट में लोगों का भी बहुत सारा शोर भी होता है, तो हम ज्यादातर नॉइस जो है वो सबसे ज्यादा वहीं सुनते हैं। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं इन द बिजी मार्केट एंड एट क्रॉसिंग्स, जो क्रॉसिंग्स होती हैं वहां पे और जो बिजी मार्केट होता है वहां पे बहुत ही ज्यादा साउंड होती है। तो ये हो गया आपका आंसर, कितना ही सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लाइक सो मच नॉइस एंड व्हाई, आपसे पूछा गया कि आपको बहुत ज्यादा शोर पसंद है और अगर पसंद है तो क्यों पसंद है। तो किसी को भी बहुत ज्यादा शोर पसंद नहीं होता है तो हम सिंपल इसका आंसर लिख देंगे नो, आई डू नॉट लाइक सो मच नॉइस, हमें जो है वो बहुत ज्यादा शोर पसंद नहीं है। और आपने पूछा बोले क्यों, वाई, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूस displeasing effect and also hurt my ears, और ये जो है वो मेरे
कानों को भी हर्ट करते हैं और बहुत ही डिस्प्लेजिंग सी आवाज निकालते हैं, इसलिए किसी को भी जो है वो बहुत ज्यादा शोर पसंद नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आपको बोला गया है व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर। ठीक है, आपको जो इसमें क्या नजर आ रहा है, व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर, आपको क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर में, क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वो आग लगी है और जो पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है और जो एम्बुलेंस भी यहाँ पे खड़ी हुई है और जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो भी जो है वो आग को बुझा रही है। ठीक है, तो हमें ये सब चीजें नजर आ रही है। तो क्या क्या नजर आ रहा है हमें इसके अंदर, एक तो हमें नजर आ रही है यहाँ पे पुलिस वैन। ठीक है, सेकंड हमें यहाँ पे नजर आ रही है एम्बुलेंस। ठीक है, और हमें नजर आ रहा है ये वाली जो गाड़ी उसे हम बोलते हैं फायर ब्रिगेड की जो व्हीकल होते हैं, दिस इज द फायर ब्रिगेड जो है व्हीकल्स। और एक आदमी है यहाँ पे जो बिल्डिंग पे जो मैन, हमें इसमें एक आदमी नहीं, एक दो तीन आदमी दिख रहे हैं, तो हमें मैन नजर आ रहे हैं। MAN होता है मैन, तो वो एक आदमी होता है, और MEN होता है तो उसका मतलब होता है बहुत सारे आदमी। ठीक है, ये हो गया ये नंबर 3 था, ये नंबर 4 हो गया। और नंबर 5 हमें नजर आ रहा है यहाँ पे ऊपर जो बिल्डिंग जो है वो ऑन फायर है। ठीक है, बिल्डिंग ऑन फायर। ठीक है, बिल्डिंग में जो है आग लगी हुई है। अब आगे हमारे पास बोला गया है विच व्हीकल कैन यू सी इन द पिक्चर, आपको जो है वो कौन कौन से व्हीकल्स, यहाँ पे तो हमने बता दिए कि क्या क्या हमें नजर आ रहा है, कि हमने यहाँ पे बिल्डिंग भी बता दी, आदमी भी बता दिया। अब आपको बोलेगा सिर्फ आपने व्हीकल्स के बारे में बताना है जो जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक तो हो गया हमारे पास पुलिस वैन, एक हो गया हमारे पास एम्बुलेंस, और एक हो गया हमारे पास फायर ब्रिगेड व्हीकल। ठीक है, ये हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर दीज व्हीकल यूजली यूज फॉर, इन व्हीकल्स का ज्यादातर इस्तेमाल किस लिए होता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्बुलेंस की। ठीक है, तो एम्बुलेंस का होता है कैरिंग, ये मैंने आपको पीछे भी लिखवा दिया, कैरिंग पेशेंट्स। ठीक है, कैरिंग पेशेंट्स को कैरी करने के लिए फ्रॉम और टू द हॉस्पिटल। सेकेंड यहाँ पे बताया गया है पुलिस वैन, तो पुलिस वैन किस लिए होती है, कैरिंग कल्प्रिट्स। ठीक है, कल्प्रिट्स वो होते हैं जिन्होंने गुनाह किया होता है। ठीक है, कल्प्रिट्स को कैरी करने के लिए। और थर्ड हमारे पास है फायर ब्रिगेड व्हीकल्स, इनका इस्तेमाल किस लिए होता है, पुटिंग ऑफ द फायर। इसका मैं आंसर आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, पुटिंग, यहाँ पे लिख देती हूँ इसका आंसर, पुटिंग ऑफ द फायर, मतलब कि आग को बुझाने का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, यूजिंग वाटर एंड गैसेस, गैस और वाटर का इस्तेमाल करके वो जो है वो आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो फायर ब्रिगेड का जो व्हीकल होता है। ठीक है, अब आगे आपको क्या दिया गया है, लुक एट द boxes in the picture on the top, draw them in a correct sequence in the bottom box and color, and what did you get, write its name। अब देखो यहाँ पे आपको ये जो है पजल जैसी दी गई, आपने सारे की सारी जो ड्राइंग है इनको आपने ढंग से ड्रॉ करना, और आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा ये आपके लिए अब होमवर्क है। ठीक है, ये जो आपको है पजल दिया, जिससे आपको ये देखो फेस जैसा नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये नंबर 1 पे है, तो आप उसको यहाँ पे नंबर 1 वाले को इस तरह से ड्रॉ कर दो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब आपको यहाँ पे कुछ और भी इसी तरह से नजर आएंगे, आपने उनको कंप्लीट करते हुए जाना है। जैसे ये जो है इसके आगे का यहाँ पे आपको नंबर 5 पे मिल रहा है, तो आपने इस नंबर 5 वाले को इस तरह से कंटिन्यू करके, और यहाँ पे इससे जो है वो ये टीथ जैसा निकला हुआ है, आपने इसको भी इस तरह से ड्रॉ कर देना है ऐसे करके। ठीक है, ये मेरे से थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, आपने इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको नंबर 9 पे इससे आगे का कंटिन्यूशन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ था ना, ये यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। और फिर इसी तरह से अगर आप जब सारी चीजों को ड्रॉ करोगे तो आपको अभी थोड़े से आइडिया लग जाएगा कि एक एलिफेंट का स्ट्रक्चर होगा, तो आपने इन सबको यहाँ पे
ड्रॉ करना है अच्छे से। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और पुरानी वीडियोस को देखने के लिए जो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, और मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू।